तो दोस्तों यहाँ पर कैनरा बैंक को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि 5:1 स्टॉक स्प्लिट, तो स्टॉक अब फाइनली स्प्लिट होने वाला है और इनकी फेस वैल्यू अब हो जाएगी थोड़ी सी कम। तो अच्छा एक मोमेंटम आपको स्टॉक में दिखाई देगा। जो लोगों के पास स्टॉक है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। 5:1 स्टॉक स्प्लिट मल्टीबैगर PSU बैंक गेट बाय कॉल चेक शेयर प्राइस टारगेट 2024। तो 2024 में बैंक के टारगेट भी बताए गए हैं कि क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया पब्लिक सेक्टर यूनियन PSU लेंडर कैनरा बैंक हैज़ अनाउंस अ स्टॉक स्प्लिट अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फिलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक हैज़ declared to the split each equity share of the face value of 10 into 5 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5। तो जब कंपनी बोनस देती है तो वो रिजर्व से पैसा निकालती है और उससे बोनस देती है, जिसमें कंपनी में आपको एक्स्ट्रा शेयर दिए जाते हैं, तभी उसे बोनस कहते हैं। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो कम होती है। अमूमन देखा गया है कि कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 की होती है, लेकिन स्प्लिट के बाद वो 1 तक चली जाती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास अगर 10 शेयर की अगर आपको देती, कंपनी 1 शेयर के बदले 10 शेयर देती, तो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की होती है। लेकिन कंपनी अब आपको 5 शेयर दे रही है 1 शेयर के बदले, तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो कम होकर 2 रुपये की रह गई है। और डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है। तो आगे चलते हैं। Approved subdivision split of the every one equity share of the face value of rupees 1 each fully paid up into 5 share of the face value of 2 fully paid up subjected to approval the Reserve Bank of India. The bank said in exchange filling according to the Canara Bank, the decision will enhance the liquidity of the bank share and make them more accessible for the retail investor. तो बैंक का कहना है कि जब हम अपने शेयर को तोड़ देंगे तो उसका जो प्राइस है वो भी कम होगा और ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर तक ये पहुँच पाएंगे। तो ये है बैंक का कहना। जो आगे बताया गया है, द इंडियन गवर्नमेंट और नियरली 63% स्टेक इन द कैनरा बैंक वाइल पब्लिक शेयर होल्डर ऑन द रेस्ट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसमें से 63% जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, जो बाकी शेयर बचते हैं वो सारे बचते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कैनरा बैंक स्टॉक स्प्लिट completion time, the bank is the exchange filling said that the estimated completion time in the 2 to 3 month from the इंटीमेट ऑफ द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पर बैंक ने कहा है कि हमें तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाएंगे सारी प्रोसेस को फाइनलाइज करते करते। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है और इनके टारगेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। अगर टारगेट की बात की जाए तो एक शेयर की जो टारगेट है वो 650 रुपये दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। डेफिनेटली ये देखने बनते भी थे। कंपनी भी डिविडेंड भी अच्छा देती है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है और ऐसे में स्टॉक स्प्लिट के बाद तो डेफिनेटली स्टॉक में तेज़ी आएगी। तो जो लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। जो यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाने के मूड में है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।